देश में दो तरह के जज होते हैं। एक तो वे जो कानून जानते हैं और दूसरे वो जो कानून मंत्री को जानते हैं। अब हमने निर्माण कर ली एक व्यवस्था जिसमें न्यायपालिका का अंतिम फैसला ही मान्य होता है। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जहां जजों की नियुक्ति जज ही करते हैं। जो वकील बेहतरीन है वे तो जज बनना भी नहीं चाहते। ये दूसरी चुनौती है। रिटायरमेंट की उम्र तय है, फिर भी जज रिटायर नहीं होना चाहते। रिटायरमेंट के पहले दिए जाने वाले फैसले रिटायरमेंट के बाद की नौकरी से प्रभावित होते हैं। ऊपर लिखी बातें अक्टूबर 2012 में अरुण जेटली ने कही थी एक सेमिनार में। सेमिनार भाजपा की लीगल सेल ने आयोजित किया था। तब जेटली पूर्व कानून मंत्री और भाजपा के बड़े नेता थे और केंद्र में सरकार कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए की थी। उन दिनों बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी थे। उन्होंने भी अपनी राय दी थी। गडकरी ने कहा था, मेरी राय है कि रिटायरमेंट के बाद 2 साल का गैप नई नियुक्ति के लिए होना चाहिए, नहीं तो सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अदालतों को प्रभावित कर सकती है। इस तरह देश में स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका का सपना कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। बीजेपी नेताओं के इन बयानों से कुछ सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश भर में सूचना आयोग का प्रमुख हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या मौजूदा जजों को ही बनाया जाए। साथ ही यहां आने वाली हर अर्जी की सुनवाई 2 लोगों द्वारा की जाए। इनमें से एक व्यक्ति निश्चित रूप से रिटायर्ड या मौजूदा जज हो या फिर 20 साल के अनुभव वाला कोई वकील हो। बता दें कि सूचना आयोग के जरिए ही सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत मांगी जाने वाली जानकारियां सामने आती है। इस तरह इस आयोग की सरकार के दस्तावेज तक पहुंच होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की तब कई लोगों ने यह कहकर आलोचना की थी कि यह जजों के लिए लाई गई रोजगार योजना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के करीब 1 साल बाद 5 सितंबर 2013 में अरुण जेटली ने राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही बात कही थी। उन्होंने कहा था, कुछ अपवादों को छोड़कर लगभग हर कोई जज रिटायरमेंट के बाद जॉब चाहता है। अगर हम संसद इसकी व्यवस्था नहीं करे तो वे खुद कर लेंगे। रिटायरमेंट के बाद पद पाने की इच्छा रिटायरमेंट से पहले के फैसलों को प्रभावित करती है। यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर होने 4 जनवरी 2023 के करीब 40 दिन बाद ही जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाने की घोषणा हो गई। इसके साथ ही न्यायपालिका की साख और जवाबदेही पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई। इस तथ्य के बावजूद कि जजों को रिटायर होने के बाद पद दिए जाने का यह पहला मामला नहीं है, लेकिन जो थोड़ा अप्रत्याशित है वह यह कि जस्टिस नजीर को रिटायरमेंट के बाद काफी जल्दी पद मिल गया। यूपीए 1 और 2 के दौरान 14 रिटायर्ड जजों को पद दिए गए थे, जबकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में यह संख्या करीब 1 दर्जन बताई जाती है। किसी जज को रिटायर होने के कितने दिन बाद पद दिया जाए, इस बारे में कोई कानून नहीं है, लेकिन विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस एपी शाह ने सिफारिश की थी जजों को रिटायर होने के 3 साल बाद ही सरकार से कोई पद लेना चाहिए। लेकिन 2019 में केंद्र सरकार ने संसद में साफ किया कि इस बारे में अलग से कानून बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है। मतलब साफ है कि न्यायपालिका की जवाबदेही और साख पर उठने वाले सवालों का अभी अंत नहीं है।